हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हेलो एरीन बनाने की विधियां। हेलो एरीन की बनाने की विधियों में 4 से 5 विधि ही आपको पढ़ना है, जिसको आज इस वीडियो में आपका जो भी टॉपिक है, जो भी आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखना है ना। जितने भी विधि कराऊंगा सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, आसान विधि से कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला है यहाँ पे विधि स्टूडेंट, सीधे हैलोजनीकरण से। देखिए हैलोजनीकरण का पहले अर्थ समझो। हैलो मतलब हैलोजन तत्व, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। कर्ण मतलब ग्रहण करना, मतलब डायरेक्ट बेंजीन रिंग में हैलोजन जो है तत्व जुड़ जाएगा, यानी बेंजीन रिंग हैलोजन को ग्रहण कर लेगा। यह अभिक्रिया हैलोजनीकरण कहलाती है। सिंपल, हैलोजनीकरण कहीं भी यदि नाम आ जाए, मतलब इतना ध्यान रखना कि वहां पे हैलोजन तत्व को ग्रहण किया जा रहा है। हैलोजन तत्व सीधे उसके कार्बन की श्रृंखला से जाकर के जुड़ जा रहा है। चलिए देखिए क्या लिखना है थोड़ा सा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अच्छा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब बंद संरचना वाली कोई भी बेंजीन रिंग से जुड़ी हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाती है। उसे हम हैलोजन की के साथ कमरे के ताप पर लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस लिखा गया, क्योंकि कमरे का ताप यही होता है 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच, या अंधेरे में, तथा हैलोजन वाहक जैसे। हैलोजन वाहक मतलब यहां पर अभिकारक कौन हो सकते हैं? FeAlCl3 या एल्यूमिनियम अमलगम की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हेलो एरीन बनते हैं। तो अब आपको समझना क्या है, हम सिंपल से भाषा में बताते हैं कि जब हैलोजन तत्वों को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से उपयुक्त उत्प्रेरक के उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो हेलो एरीन बनता है। ठीक है, मैं जो कह रहा हूं आप उतना भी लिख दोगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे स्टूडेंट। क्या कह रहा हूं कि हैलोजनीकरण में क्या होगा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ कमरे के ताप पर उपर्युक्त आपका क्या रहेगा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हेलो एरीन। ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग ये है आपका बेंजीन रिंग। ठीक है, ये बेंजीन रिंग, इसकी क्रिया किससे कराना है? कोई भी हैलोजन तत्व, जैसे अपन ने करा दिया Cl2 के साथ। आयरन हमने यहां पर उत्प्रेरक ले लिया तो देखिएगा एक क्लोरीन यहां पे जाकर जुड़ जाएगा। अच्छा, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन रहता है, तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और जाकर क्लोरीन जुड़ जाएगा प्यारे भाई, और बना लेगा HCl। क्या बना लेगा? HCl। क्लियर प्यारे भाइयों? तो ये आपका बेंजीन था, बेंजीन के साथ क्लोरीन की क्रिया कराया हमने अंधेरे या कमरे के ताप पर हैलोजन वाहक की उपस्थिति में, तो हमें हेलो एरीन प्राप्त हो चुका है। ये क्या है? हेलो एरीन। तो यहां से एक हाइड्रोजन निकला और ये हाइड्रोजन निकल करके क्लोरीन यहां पर जुड़ गया, और जो एक हाइड्रोजन निकला वो क्लोरीन से क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लिया, और इसी को कहते हैं स्टूडेंट क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो हम हेलो एरीन बना रहे। हेलो मतलब हैलोजन तत्व, एरीन मतलब आपका बेंजीन रिंग, तो ये बन गया आपका हेलो एरीन। और पहला मेथड जो था सीधे हैलोजनीकरण से, वो हो गया कंप्लीट। अब इसमें से हम अर्थोक्लोरोबेंजीन और पैराक्लोरो भी बेंजीन बना सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपको बनाना है तो क्या करना है, जैसे हमने 1 मोल यहां पर लिया बेंजीन और 1 मोल लिया हमने हैलोजन तत्व, समझ रहे? यानी 1 मोल बेंजीन और 1 मोल क्लोरीन लिया स्टूडेंट, तो हमें मिल गया क्लोरोबेंजीन। यहीं पे यदि हम बात करते कि 1 मोल अपन ले लेते, क्या? 1 मोल बेंजीन और 2 मोल क्लोरीन। मैं यहां पे बता रहा हूं, आप लोगों को लिखना होगा तो लिख लेना। ये आपका बेंजीन रिंग है, इसका 1 मोल ले लिया हमने, और क्लोरीन का 2 मोल ले लिया। 2 मोल हमने लिया तो ये क्या बनाता है स्टूडेंट? तो ये उत्प्रेरक आपका आयरन ही है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये क्लोरीन है, अर्थो पे भी जुड़ गया, और स्टूडेंट आपका ये क्लोरीन जुड़ा है साथ में पैरा के साथ भी जुड़ गया, तो अर्थो एवं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनाता है। तो ये अर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है और ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। तो जब बेंजीन का 1 मोल और क्लोरीन का 2 मोल उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जैसे यहाँ पर आयरन हमने लिया, की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो अर्थोक्लोरोबेंजीन और पैराक्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हैलोजनीकरण से निम्नलिखित अभिक्रियाएं आप करा सकते हैं। बनाने की विधि आएगा, सिंपल तरीका आ जाएगा, सीधा बनाओ बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, तो आप इस अभिक्रिया को सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा विधि है आपके लिए हुंस-डीकर विधि। हुंस-डीकर विधि से कैसे बनाते हैं,
ये हुंस-डीकर विधि किसके उपस्थिति में क्रिया होता है स्टूडेंट? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में होता है। हेलो एल्केन बनाने की विधि भी मैंने कराया था, जिसमें बताया था हुंस-डीकर विधि। उसमें था एलिफेटिक, है ना, और यहाँ पे है एरोमेटिक। डिफरेंस इतना ही है। तो कार्बनिक अम्ल के सिल्वर लवण से ही हम कहेंगे यहाँ पे भी, बस यहाँ पर एरोमेटिक जुड़ा है, वहां पर एलिफेटिक जुड़ा हुआ था। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को अक्रिय विलायक की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो एरिल ब्रोमाइड बनता है। ब्रोमीन के साथ ही क्रिया कराएंगे, बस यहाँ पर CH3 ना हो करके C6H5 और COOAg सिल्वर का बसी लवण है। यहां पर यदि स्टूडेंट मैं यहां पर C2H5 जोड़ देता तो ये बनाने की विधि हेलो एल्कीन की हो जाती, लेकिन हेलो एरीन बनाना है इसलिए C6H5 लिया गया है, मतलब एरोमेटिक का कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण लिया गया है। ठीक है, इसकी क्रिया ब्रोमीन से, सेम प्रोसेस, कुछ भी नहीं। और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, तो क्या बनेगा C6H5 और यहां से एक ब्रोमीन ले लेगा तो Br हो जाएगा, मतलब यहां पे बंद है। ठीक है, फिर स्टूडेंट यहां से Ag जो है तो AgBr बनाएगा और प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, तो ये हो गया C6H5Br, मतलब ब्रोमोबेंजीन बना लिया और यहां पर सिल्वर ब्रोमाइड बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपन ने क्या कराया, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को, मतलब जब यहाँ पे H होता है स्टूडेंट तो बेंजोइक अम्ल होता है ये, और बेंजोइक अम्ल से एक H निकालकर यहाँ पे Ag जोड़ दिया गया। समझ पा रहे हो? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण क्यों कहा जाता है? क्योंकि यदि COOH होता तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता, लेकिन जब H निकल गया और वहां पे Ag जोड़ दिया स्टूडेंट तो ये सिल्वर लवण कहला गया, सिल्वर लवण कहलाया। इसकी क्रिया ब्रोमीन से करा दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो ये बन गया ब्रोमोबेंजीन और ये सिल्वर ब्रोमाइड है। ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो हुंस-डीकर विधि आपकी कंप्लीट हो गई कार्बनिक अम्ल के सिल्वर लवण से। ठीक है, तो हमने क्या कराया स्टूडेंट, सबसे पहले हमने ले लिया सिल्वर लवण, है ना, एरोमेटिक कार्बनिक अम्ल का सिल्वर लवण लिया, ब्रोमीन के साथ क्रिया कराया, किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त हो गया क्या, हेलो एरीन, जिसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। तो दूसरा भी हो गया कंप्लीट। तीसरा मेथड है स्टूडेंट रेसिंग विधि, जिसे हम औद्योगिक विधि भी कहते हैं। रेसिंग विधि में करते क्या है, बेंजीन का वाष्प लेते हैं, उसे वायु और HCl के साथ मिलाते हैं। इसके बाद उत्प्रेरक यहाँ पे क्यूप्रिक क्लोराइड है, इसके उपस्थिति में 230 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या क्या, बेंजीन का वाष्प लेते हैं, वायु एवं HCl गैस के साथ मिलाते हैं और 230 डिग्री सेल्सियस में उत्प्रेरक CuCl2 मतलब क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में इसे हम गर्म करते हैं या इस पूरे मिश्रण को इस ताप पर प्रवाहित करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। ठीक है, चीजें क्लियर? यानी बेंजीन वाष्प है, वायु है, HCl गैसें हैं, इनका मिश्रण गैस ही होगा। हम क्या करेंगे, इसके ताप पर मतलब 230 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्यूप्रिक क्लोराइड के वाष्प या क्यूप्रिक क्लोराइड पर प्रवाहित करें या इसे गर्म करें तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अब क्रिया कंप्लीट करा दो, तो आप यहां पर ले लो C6H6, ये है बेंजीन, इसकी क्रिया HCl साथ में ऑक्सीजन होना चाहिए, ये तीनों गैस हैं। इसको अपन कितने डिग्री सेल्सियस, 330 डिग्री सेल्सियस। उत्प्रेरक क्या है, क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2, तब हमें प्राप्त होता है C6H5Cl। क्लियर? यहां पर हो गया कंप्लीट। अब स्टूडेंट ये जो H है ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी, एक H यहां से निकलेगा तो बनाएगा प्लस H2। बैलेंसी कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे ही तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा और यहाँ पे आपका 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपका 2 मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार से अब क्रिया हो जाती है कंप्लीट। तो हमने बेंजीन, HCl और ऑक्सीजन के मिश्रण को 230 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्यूप्रिक क्लोराइड पर प्रवाहित किया तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया, साथ में पानी अलग हो गया। तो ये तीसरा मेथड है क्या बनाने की, हेलो एरीन बनाने की विधि। प्यारे भाइयों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां पर आप जाकर विधिवत पढ़ाई करते रहे। ठीक है ना? तो ये रेसिंग विधि हो गया आपका कंप्लीट। फिर से एक बार, बेंजीन वाष्प वायु और HCl गैस के मिश्रण को 230 डिग्री सेल्सियस पर क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं या क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक पर प्रवाहित करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस प्रकार से रेसिंग विधि या औद्योगिक विधि आपका हो जाता है कंप्लीट। चौथा आपका मेथड है स्टूडेंट डाईएजोनियम लवण से। इस अभिक्रिया को सेंडमेयर अभिक्रिया भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीधा नाम दिया जाता है सेंडमेयर अभिक्रिया को समझाओ। ठीक है,
तो इसमें डाई एजोनियम लवण लिया जाता है। डाई एजोनियम लवण है क्या? देखो, डाई एजो बेंजीन किसे कहते हैं? जैसे C6H5N है तो डाई एजो बेंजीन कहलाता है। अब इसके बाद यदि क्लोरीन जोड़ दिया जाए तो डाई एजोनियम लवण बन जाता है। ठीक है, जैसे C6H5 और यदि N है, इसको बोलते हैं डाई एजो। क्या बोलते हैं? डाई एजो। इसके साथ यदि क्लोरीन जुड़ गया तो ये डाई एजोनियम लवण बन गया। क्या बन गया? लवण। तो सबसे पहले तो अपन डाई एजो बनाते हैं, अर्थात डाई एजो से डाइजोनियम लवण बना लेंगे। फिर इसके बाद क्रिया कराएंगे तो हमें क्लोरोबेंजीन या हेलोएरीन प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, थोड़ा सा रिएक्शन समझने के लिए एरोमेटिक प्राइमरी एमीन पर नाइट्रस अम्ल की 0 डिग्री सेल्सियस पर अवक्रिया से डाई एजोनियम लवण बनाते हैं। मतलब एरोमेटिक प्राथमिक एमीन ले लें और उसकी क्रिया स्टूडेंट नाइट्रस अम्ल से करा दें। किससे करा दें? नाइट्रस अम्ल या कैल्शियम नाइट्रेट से करा दें, जैसा भी आपको कराना हो तो करा सकते हैं। नाइट्रस अम्ल से कराएंगे तो अभिक्रिया के दौरान स्टूडेंट डाइजोनियम लवण बनेगा। ठीक है, इसके बाद इसको हम क्यूप्रस लवण और उसके संगत हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में विघटित कराते हैं तो हेलोएरीन प्राप्त होता है। क्या बनता है? हेलोएरीन प्राप्त होता है या हेलोएरीन बनता है। ठीक, चलिए इसकी रिएक्शन कराइए। तो स्टूडेंट क्या लेना है? पहले प्राथमिक एमीन एरोमेटिक का, तो देखिए C6H5NH2 ये है प्राथमिक एमीन। इसकी क्रिया किससे कराएंगे स्टूडेंट? तो नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल क्या होता है? HNO2 इसकी उपस्थिति में अम्लीय माध्यम में। तो ये क्या बनेगा? C6H5 और आपका यहां से N जुड़ जाएगा तो N2 और ये जो Cl है N2Cl, ये डाइजोनियम लवण बन गया। इसके बाद इसको गर्म करेंगे, क्यूप्रस क्लोराइड CuCl अम्लीय माध्यम में गर्म करेंगे और गर्म करेंगे स्टूडेंट तो यहां पे C6H5N2 बाहर हो जाएगा तो बनेगा आपका C6H5Cl प्लस N2, नाइट्रोजन गैस अलग हो गया। यही है सेंडमेयर अपक्रिया। समझ पा रहे हैं? संगत हैलोजन अम्ल लेना है यहां पर। जैसे हमने यहां पर यदि CuCl लिया है तो यहां पर C6H5Cl बन गया। यहां पर यदि CuBr ले लेंगे तो यहां C6H5Br बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको संगत क्यूप्रस ब्रोमाइड लेना है या क्यूप्रस लवण लेना है, जिसको हम क्यूप्रस ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। क्लोरीन है तो क्यूप्रस क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो यह है आपका सेंडमेयर अपक्रिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो डाइजोनियम लवण से सेंडमेयर अपक्रिया बनता है। तो इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लो। क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, सेंडमेयर अपक्रिया को समझा। तो ये बनाने की 4 विधियां हो गई। एक विधि और करते हैं कि डायरेक्ट PCl5 से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो ये रहा आपका हाइड्रॉक्सी यौगिक है, जिस पर हम PCl5 की क्रिया करा दें तो हमें स्टूडेंट क्लोरोबेंजीन या हेलोएरीन प्राप्त हो जाता है। तो फिनाल का फार्मूला आप लोगों को पता होगा। फिनाल क्या होता है स्टूडेंट? यदि C6H5 के साथ OH जुड़ा है तो ये फिनाल है। इसकी क्रिया PCl5 से कराते हैं, PCl5 से कराते हैं। ठीक है, PCl5 से कराएंगे तो स्टूडेंट C6H5Cl यानी क्लोरोबेंजीन बना दिया। फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाता है और साथ में एक H जो है यहां से Cl के साथ HCl बना लेता है। लेकिन जब अधिक मात्रा में होता है, मतलब 10% ये यौगिक प्राप्त होता है और अधिक मात्रा में प्राप्त होता है ट्राइफेनिल फास्फेट। वो कैसे होता है? तो जब इसके 3 अणु ले लेंगे C6H5OH, मतलब इसकी अधिकता पे, और ये आपका जो POCl3 है ये क्रिया करता है तो आपका बनाता है C6H5 ट्राइफास्फेट, है ना, ट्राइफेनिल फास्फेट। फास्फेट का सूत्र था PO4 प्लस 3 HCl बाहर निकाल देगा। मतलब ये जो आपका क्लोरोबेंजीन वो 10% होता है और अधिक मात्रा में ट्राइफेनिल फास्फेट बनता है। तो जब फिनाल पर PCl5 की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, लेकिन यह केवल 10% होता है स्टूडेंट, है ना। अधिक मात्रा में ट्राइफेनिल फास्फेट बनता है। तो ये हो गए आपके पांचों के पांचों
बनाने की विधियां। आशा और उम्मीद है कि ये पांचों जो विधियां हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा 1 से 2 बार पढ़ें। केमिकल रिएक्शन है, हो सकता है थोड़ी बहुत परेशानी भी होती होगी स्टूडेंट, मैं समझता हूं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में थोड़ा सा टफ होता है बच्चों को। और सूत्र का जो नाम है वो भी लिखते चला करें। कभी कभी नाम आ जाता है, ये जैसे फिनाल है, फिनाल से क्या बनाने को आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन नाम दे देगा। उस प्रकार के भी मैं आपको वीडियो लाकर है ना प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।